दोस्तों, जब ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे ही पड़ गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ दावत देने लगी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस काम से इनकार कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया तो ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में गए तो इनके साथ दो नौजवान भी कैद में डाले गए। ये दो नौजवान तो कुछ अरसे बाद जेल से तो बाहर आए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में ही रह गए और इन दो नौजवानों में से एक नौजवान से कहा, अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र करना और मेरा हाल बयान करना कि कैद खाने में एक मजलूम और इसकी कैद को एक जमाना गुजर चुकी है, लेकिन बाहर जाकर वो शख्स भूल गया, जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम कई बरस मजीद जेल में रहे। कुछ मद्दत गुजरने के बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकलना अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इसकी सूरत ये बनी कि मिस्र से शाही अजीम रैयान बन वलीद ने एक अजीब ख्वाब देखा, जिससे इसको बहुत परेशानी हुई और इसने मुल्क के जादूगरों और ताबीर देने वालों को जमा करके इनसे अपना ख्वाब बयान किया और इसकी ताबीर पूछी। उन्होंने जवाब दिया, ये झूठा ख्वाब है और हमें इसकी तामीर मालूम नहीं। वो नौजवान जिसका नाम शाही साकी था, जिसने कैद से नजात पाई थी, इसे अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम याद आया कि अपने आका के सामने मेरा जिक्र करना। चिनाचे साकी ने कहा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा, बस तुम मुझे कैद खाने में भेज दो, क्योंकि वहां ख्वाबों की ताबीर जानने वाले एक शख्स है। साकी की पेशकश सुनकर बादशाह ने इसे भेज दिया और इसने कैद खाने में पहुंचकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, ए यूसुफ, हमें इन 7 मोटी गाहों के बारे में ताबीर बताएं, जिन्हें 7 दबली गायें खा रही थी, और 7 सरसब्ज बालियों और दूसरी खशक बालियों के बारे में, ताकि मैं इन लोगों की तरफ लौट जाऊं ताकि वो जान ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसे ताबीर बताई और फरमाया, तुम 7 साल तक लगातार खेती बाड़ी करोगे, तो तुम जो काट लो उसे उसकी बाली के अंदर ही रहने दो, सिवाय इस थोड़े से गले के जो तुम खा लो। फिर उसके बाद 7 बरस सख्त आएंगे जो इस गले को खा जाएंगे, जो तुमने उन सालों के लिए पहले जमा कर रखा होगा, मगर थोड़ा सा बच जाएगा जो तुम बचा लोगे। फिर इन 7 सालों के बाद एक साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों को बारिश दी जाएगी और उसमें रस निचोड़ेंगे। साकी जब हजरत से ये ताबीर सुनकर वापस हुआ और बादशाह की खिदमत में जाकर ताबीर बयान की, बादशाह को ये ताबीर बहुत पसंद आई। बादशाह को शौक पैदा हुआ कि इस ख्वाब की ताबीर खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से सुने। चिनाचे इसने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें देखो, क्योंकि उन्होंने ख्वाब की अच्छी ताबीर बयान की है। जब कासिद हजरत यूसुफ के पास आया और बादशाह का पैगाम अर्ज किया तो आपने फरमाया, अपने बादशाह की तरफ लौट जाओ और इससे दरख्वास्त करो कि पहले इन औरतों के मामले की तफ्तीश करो जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। ये आप अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया ताकि बादशाह के सामने आपकी बेगुनाही साबित हो और इसे ये मालूम हो कि लंबी कैद बिला वजह हुई। जब कासिद हजरत यूसुफ का पैगाम बादशाह की खिदमत में पहुंचा तो बादशाह ने पैगाम सुनकर हाथ काट लेने वाली औरतें जमा की और अजीज मिस्र की बीवी ज़ुलेखा को भी बुलाया और इनसे कहा, ए औरतों, तुम्हारा हाल किया था जब तुमने यूसुफ का दिल लभाना चाहा। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, हमने इनमें कोई बुराई नहीं पाई। अजीज की औरत ज़ुलेखा ने कहा, अब असल बात खुल गई, मैंने ही इनका दिल लुभाना चाहा था और बेशक वो सच्चे हैं। अब ज़ुलेखा ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया और तौबा की। जब बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म और दियानत का हाल मालूम हुआ तो इसके दिल में आप अलैहिस्सलाम की अजमत पैदा हुई और इसने कहा, हजरत यूसुफ को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें अपने लिए मुंतखब कर लो। चिनाचे बादशाह ने माज़िज़ीन की एक जमात बेहतरीन सवारियां देकर कैद खाने में भेजी ताकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इंतहाई ताजीम के साथ ईवान शाही में लाएं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से निकल आए और किला के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया, मेरा रब मुझे काफी है। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अलैहिस्सलाम इसके ख्वाब की ताबीर अपनी जबान मुबारक से सुनाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की पूरी तफसील भी सुना दी कि इस तरह से इसने ख्वाब देखा था। ताबीर बयान करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी सल्तनत के तमाम खजाने मेरे हवाले कर दो, बेशक मैं हिफाजत वाला इल्म वाला हूँ। हुकूमत तलब करने के 1 साल बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर आप अलैहिस्सलाम को ताज पूशी की, तलवार और महर आपके सामने पेश की, अपना मुल्क आपके हवाले किया।
और तमाम खजाने आपके हवाले कर दिए और सल्तनत के तमाम अमूर आपके हवाले कर दिए। इसी जमाने में अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया तो बादशाह ने ज़लेखा का निकाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़लेखा के पास पहुंचे तो इससे फरमाया, क्या ये इससे बेहतर नहीं है जो तू चाहती थी? हजरत ज़लेखा ने अर्ज की, ए यूसुफ, मुझे मलामत न कीजिए, मैं खूबरो जवान थी, लेकिन अजीज मिस्र औरतों से कोई सरोकार ही न रखता था और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह हुस्न जमाल अता किया है। बस मेरा दिल अख्तियार से बाहर हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मासूम किया, इसलिए आप महफूज रहे। दोस्तों, ज़लेखा ने अपनी गलती का एतराफ किया और सच्चे दिल से तौबा की। लिहाजा अब हजरत ज़लेखा को बड़े लफ्जों से याद करना हराम है, क्योंकि वो हजरत यूसुफ की सहाबिया थीं और बाद में इनकी बीवी बनी और इनके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा हुए।